उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां दर्शकों, ये चौंकने और हैरान होने की बात नहीं है, एकदम पक्की खबर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और सब इस बात को लेकर हैरान है कि भाई क्या हुआ, आधी रात में उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्यों पद छोड़ दिया उन्होंने, क्या पद छोड़ा गया है या पद से हटाया गया है। सबका पोल आज आधी रात में दर्शकों को खोल दूंगा और आपको बता दूंगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ या इस्तीफा लिया गया। लेकिन पहले जो बड़ी खबर है वो जरा सा सुन लीजिए आप दर्शकों, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सत्र का आज पहला दिन था, संसद आज चला ही था और हंगामे के बीच में आखिर अचानक से ऐसी खबरें कैसे आ सकती हैं। क्या हो गया था उपराष्ट्रपति साहब को, क्यों वो परेशान हो गए। धनखड़ साहब जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, देश हित में बात करने लगे थे, क्या कहीं इसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा, क्या उनको किसी ईमानदारी का जो है दरअसल ये खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा, या वाकई में जो वजह जो रीज़न दर्शकों उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने दिया है, क्या वाकई में वही असली है, असली सच्चाई है, क्या असली असलियत वही है। दर्शकों इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक। और आपको बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे की वजह क्या है, इस्तीफा दिया गया या दिलवाया गया, क्या इस पर कोई सियासत चाल है, क्या राजनीतिक तौर पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं, या फिर जो एक सबसे बड़ी खबर, क्या ये वापसी करेंगे, क्यों आखिर राष्ट्रपति को सौंप दिया गया इनका इस्तीफा। चलिए शुरुआत करते हैं दर्शकों, आधी रात हो चुके हैं। देखिए इस वक्त अगर टाइम देखें आप तो 11 बजने के आसपास है, 12 के बीच में है। और ठीक अभी से आधा घंटा या 1 घंटे के पहले ये बड़ी खबर आई, अभी एक्स पर ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ, क्या किसी ने इस्तीफा लिया, क्या मजबूरी आ गई, क्या ऐसी परेशानियाँ थी, ये तमाम अहम सवाल जो आप समझना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। 2 साल और उनको अपने अभी जो कार्यकाल उनका था वो बचा हुआ था, लेकिन इस बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बजट लेटर जो स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। और जो रीज़न बताया वो खुद का बयान जो है, जो लेटर में लिखा है उन्होंने, जो खत में लिखा है, चिट्ठी में लिखा है, उसमें उन्होंने बताया कि दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या यही असली वजह है या कोई और वजह है? क्या पर्दे के पीछे कुछ हुआ है, क्या बंद कमरे में कुछ हुआ है? राजनीतिक तौर पर जरा सा समझिए कि पूरा खेल क्या है। सियासत तौर पर समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। या फिर यूं कहें कि मोदी जी, अमित शाह जी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि आज भाई बिहार सदन से नीतीश कुमार छोड़कर भाग जाते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, मोदी जी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, वो बाहर भाषण देते हैं, वहाँ नहीं दे पाते हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पे लोग चल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे कमेंट भी कर रहे हैं कि इनका इस्तीफा हुआ नहीं है, करवाया गया है। अब देखिए भाई, लोग तो जनता जनार्दन है, जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है, तो लोग तो ये कहेंगे ही। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगा, क्या वाकई में इस्तीफा से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा दर्शकों। क्या फर्क पड़ेगा? सियासत तौर पे, राजनीतिक तौर पे, जिसकी सरकार है उस पर और जिसकी नहीं है उस पर भी क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने का वक्त आ गया। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो रीज़न है, जो वजह है, वो उन्होंने साफ शब्दों में बताया है। अब वो ये है कि दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है, हेल्थ का हवाला दिया है, और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि दरअसल जो है वो पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये लोगों के मन में आ रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है या करवाया गया है, या इसके पीछे किसी षड्यंत्र का हाथ है। आइए उसका पोल आपको खोल